हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीआरटी क्लास 6 का मैथ सोल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन, क्या निम्न संख्याएं समानुपाती है? तो बताना है कि ए नंबर देखिए 10, 20, 30, 60 समानुपाती है या नहीं है। तो आपका बुक में जैसे फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में हम लोग सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसको हम लोग ए मान लेंगे, 10 को, 20 को बी मान लेंगे, 30 को सी मान लेंगे और 60 को हम लोग डी मान लेंगे। उसके बाद देखिए ए को हम लोग डी के साथ गुना करेंगे, ओके। उसके बाद बी को सी के साथ, यानी कि ए को डी के साथ गुना करने से और बी को सी के साथ गुना करने से अगर दोनों का वैल्यू बराबर आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है 10, 20, 30 और 60 समानुपाती है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो समानुपाती नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 10, बी बराबर 20, सी बराबर 30। यहां से आपका हल शुरू है, ओके। सी बराबर 30 और फिर डी बराबर 60। तो यहां पर हम लोग अब ए डी निकालते हैं। जैसे मैंने कहा ए डी निकालना है। ए डी बराबर ए 10 है तो 10 गुना, फिर देखिए डी हमारे पास 60 है, 60। अब इसको गुना कर देते हैं। 10 को 60 के साथ गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए ए डी बराबर 600 आया है। अब बी सी भी 600 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। बी सी बराबर, बी हमारे पास देखिए 20 है, 20 गुना सी हमारे पास देखिए 30 है, 30। अब देखिए 3 दूना 6 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ए डी बराबर भी 600 आया है और बी सी बराबर भी 600 आया है। तो हमने कहा था कि अगर ए डी बराबर बी सी हो जाएगा तो ये समानुपाती होगा। तो नीचे लिखना है क्योंकि ए डी बराबर बी सी है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरीके से, ओके। तो यहां पर हमारा हो जाएगा, अतः यहां पर जो दिया हुआ है 10, 20, 30, 60 ये समानुपाती है। 10, 20, 30, 60 समानुपाती है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। इसी फॉर्मेट में हम लोग बी नंबर भी बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर ए बराबर देखिए 15 है, बी बराबर हमारे पास 20 है, सी बराबर 30 है और फिर डी बराबर 50 है। अब हम लोग ए डी निकालेंगे। ए डी बराबर, ए बराबर देखिए 15 है गुना डी बराबर 50 है। अब 15 को 50 से गुना करते हैं तो हमारे पास 15 पचे 75 और यहाँ पर एक जीरो है तो 750 आ रहा है। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी, बी बराबर देखिए 20 है गुना सी बराबर 30 है बराबर। अब देखिए गुना करते हैं, 2 तिया 6 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से देखिए ए डी बराबर 750 आया है और बी सी बराबर 600 आया है। दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 15, 20, 30, 50 ये समानुपाती नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है क्योंकि ए डी बी सी के बराबर नहीं है, ओके। बराबर नहीं है को बराबर देकर काट देते हैं। अतः 15, 20, 30, 50 समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं सी नंबर की ओर। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए 4, 6, 10, 15। तो ए बराबर 4 हो जाएगा और बी बराबर हमारे पास 6 है, सी बराबर 10 और फिर डी बराबर 15। अब हम लोग ए डी निकालते हैं। ए डी बराबर देखिए ए बराबर 4 गुना डी बराबर 15, 15 चौके 60। अब यहां पर देखिए हम लोग बी सी निकालेंगे। बी बराबर आप देख सकते हैं 6 है गुना सी बराबर 10 है। 6 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ए डी बराबर भी 60 है और बी सी बराबर भी 60 है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ए डी बराबर बी सी, इसीलिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इस तरीके से यहां पर हमारा समानुपाती है, ओके। अतः जो दिया हुआ है 4, 6, 10, 15 समानुपाती है, समानुपाती है।
ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं डी नंबर की ओर। डी नंबर देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए बराबर 1 है, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और फिर डी बराबर 4। तो यहाँ पर हम लोग ए डी निकालेंगे। ए बराबर 1 है गुना डी बराबर आप देख सकते हैं 4 है। अब निकालेंगे बी सी। बी बराबर 2 है गुना सी बराबर 3 है। अब हम लोग इसको गुना करते हैं। देखिए 4 एका यहाँ पर 4 और 3 दूना 6। देखिए दोनों अलग अलग है, 4 और 6 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखना है क्योंकि ए डी बराबर नहीं है बी सी का, तो अतः ये जो दिया हुआ है 1 2 3 4 समानुपाती नहीं है। 1 2 3 4 समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। ये हो गई इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, लिखें। तो यहाँ पर सत्य है या असत्य है उसको लिखना है। तो देखिए ए नंबर 20:30 समानुपात 40:60। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखिए ए बराबर 20 दिया हुआ है, बी बराबर 30 दिया हुआ है, सी बराबर 40 दिया हुआ है और डी बराबर 60 दिया हुआ है। तो जैसे पहला नंबर को हम लोग बनाए थे यहाँ पर सेम बनाना है। ओके, अगर समानुपाती है तो इसको सत्य लिखना है, अगर समानुपाती नहीं है तो असत्य लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बराबर 20, बी बराबर 30, सी बराबर 40 और फिर डी बराबर 60 है। ओके, अब ए डी निकालते हैं। देखिए ए डी बराबर ए हमारे पास 20 है गुना डी हमारे पास 60 है। इसको गुना करेंगे 2 छक 12, 1 2 तो 2 जीरो लगेगा, 1200 आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे बी सी जैसे पहला नंबर में करते थे। बी हमारे पास देखिए 30 है गुना और सी हमारे पास 40 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 चौके 12 और यहाँ पर 2 जीरो लगेगा, तो इस तरीके से ए डी बराबर 1200 और बी सी बराबर भी 1200। तो आप देख सकते हैं दोनों समानुपाती है। ओके, यहाँ पर लिखना है क्योंकि ए डी बराबर बी सी, अतः ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ओके, तो इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है वो सत्य है। तो नीचे लिखना है अतः 20:30 समानुपात 40:60 ये सत्य है। सत्य, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर 15:30 समानुपात 60:120। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ए बराबर 15 दिया हुआ है, बी बराबर 30 और सी बराबर 60 और फिर डी बराबर 120। अब हम लोग ए डी निकालते हैं। ए बराबर देखिए 15 गुना डी बराबर 120। इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 15 और 120 को गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। बी बराबर देखिए 30 है गुना सी बराबर आप देख सकते हैं 60 है। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 छक 18 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से 1800 यहाँ पर भी आया है। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए डी बराबर बी सी, अतः ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ पर लिखना है अतः जो दिया हुआ है यहाँ पर 15:30। देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ 2 बार रहेगा तो अनुपात पढ़ते हैं और अगर इस तरीके से 4 बार रहेगा तो इसको समानुपात पढ़ते हैं। समानुपात 60:120 ये सत्य है। ओके, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सी नंबर की ओर। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:40। तो यहाँ पर ए बराबर देखिए 0.9, फिर बी बराबर 0.36, उसके बाद सी बराबर आप देख सकते हैं 10 दिया हुआ है और फिर डी बराबर 40 दिया हुआ है। अब हम लोग ए डी निकालते हैं।
AD बराबर A का वैल्यू देखिए 0.9 है गुना D बराबर 40 है, यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग तो 9 चौके 36 और एक 0 है, यहाँ पर 0 को लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या से पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं बस 36, पॉइंट 0 को हटा देंगे। ओके, अब देखिए B बराबर हमारे पास 0.36 है गुना, फिर C बराबर हमारे पास 10 है, गुना करते हैं इसको। देखिए 0.36 को हम लोग 10 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास 3.6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं AD बराबर 36 आया है और BC बराबर 3.6 आया है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो नीचे लिखना है क्योंकि AD बराबर नहीं है BC का, तो अतः यहाँ पर जो दिया हुआ है 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:40, ये असत्य है, असत्य। तो ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट D नंबर की ओर। D नंबर का क्वेश्चन देखिए 10 किलोमीटर अनुपात 50 किलोमीटर बराबर 200 दर्जन अनुपात 250 दर्जन। तो यहाँ पर हम लोग देखिए बराबर के स्थान पर समानुपात या फिर समानुपात के स्थान पर हम लोग बराबर, ये दोनों लगभग सेम यूज होता है। ओके, ये जो समानुपात है इसके स्थान पर आप बराबर भी लगा सकते हैं। ओके, मैथ में लगभग वैल्यू सेम होता है। अब यहाँ पर हम लोग A बराबर हमारे पास देखिए 10 दिया हुआ है और फिर B बराबर 50 दिया हुआ है और C बराबर आप देख सकते हैं 200 दिया हुआ है और फिर D बराबर 250 दिया हुआ है, 250। यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर नहीं है 40 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर 40 है तो A बराबर 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग AD निकालेंगे। A बराबर देखिए 40 है गुना, फिर D बराबर आप देख सकते हैं 250 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 250, इसको गुना करेंगे 25 चौके 100, फिर 1 2 2 0। उसके बाद नीचे देखिए BC निकालेंगे। B बराबर 50 दिया हुआ है गुना और C बराबर 200 दिया हुआ है बराबर 5 दूना 10, 1 2 3 0, 1 2 3 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं AD बराबर भी 10,000 है और BC बराबर भी 10,000 है, तो ये सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि AD बराबर BC अतः A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, अतः 40 किलोमीटर अनुपात 50 किलोमीटर बराबर 200 दर्जन अनुपात 250 दर्जन, ये सत्य है। तो ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।